आत्मक यज्ञ 16,108 कुंडी यज्ञ किया भगवान ने, विशाल यज्ञ रचाया। इतनी सारी कन्याओं को भगवान ने, शादी वादी नहीं है ये, कोई शादी नहीं है ये, खाली उन लड़कियों को और गिरने से बचाने का उपक्रम है। उनको सहारा दिया खाली बस, कि और न गिर जाएं कहीं ये, और न कलंकित हो जाएं समाज में ये, और सब भगवान की बीवियां कहलाएंगी। इसमें कहीं पर भी वासना नहीं टच कर रही है कि वो ये शादी ये वासना के लिए किया था उन्होंने। वो सब शादी ऐसे हुई हैं, किसी को कोई शर्त पूरी किया, कोई भगवान को पाना ही चाहती थी। रुक्मिणी सरी की बीवियां भगवान के लिए पूरी दीवानी थी वो बचपन से, कि हम मौत का कबूल कर लेंगी भगवान के अलावा। तो अब ना कबूल करें तो फिर मरे वो बेचारी वो, इसलिए योगेश्वर कहलाते हैं। और आगे लिखा है कि हर रानी से 16,108 रानियों से 10-10 बेटा 1-1 बेटी भगवान को हुई। हर बीवी से 10 पुत्र 1 पुत्री। अब जरा कैलकुलेट करो इसको, तो 16,108 इंटू 11, इतने बच्चे भगवान के। हमारी गणित तो कमजोर है, हम तो बता नहीं पाएंगे। हाँ है, इतने बच्चे भगवान के हुए। अब उनके अगर दुई सबके और पोता जोड़ लो, लाखों तो बच्चे हो गए पहले, अब फिर हर के दुई पोता और मान लो, तो इतना विशाल परिवार भगवान का, इतना विशाल परिवार। अब देखो ये सब बातें हैं, केवल बातें हैं। अच्छा, आप किसके बच्चे हो? हम किसके बच्चे हैं? तभी लिखा है उनके इतने सारे बच्चे हैं। अब तब तो इतने लिखे थे, अब और बढ़ गए हैं। हाँ, 130 करोड़ बच्चे भगवान के हैं। आखिरकार आप किसके बच्चे हो? बोलो ईमानदारी से, हम किसके बच्चे हैं? आप किसके बच्चे हो? तो सब उसी के तो बेटे हैं, ये सब उसी के तो पुत्र हैं। तभी लिखा इतना विशाल परिवार भगवान का है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा उसका परिवार है, उसका कुटुंब है। अपनी बुद्धि जो डाला कथा में, वो फिर प्रश्न लेके जाएगा कि कत्ता बड़ा मकान उनका होई, कत्ता बड़ा घर होई, अत्ता कमरा कहाँ पाए हुए हैं। हाथ तक मेरी एक कथा थी, तो धनुष वाली कथा थी राम जी की। तो मैंने कहा राजा लग गए 10,000 राजा। तो एक महातिया खड़े हुए, कथा थी वो, कुर्मी था महातिया बुढ़वा। जब 10,000 राजा लग गए तो धनुष कितना बड़ा था, और जो पंडाल लगा था वो जहां रखा था, वो पंडाल कितना बड़ा होगा। तो हमने कहा जितनी बड़ी तुम्हारी खोपड़ी है इतना बड़ा पंडाल था वहां। ये अपनी बुद्धि क्यों लगाओ इनमें यार, क्यों लगाओ? आनंद लो कथाओं का। ये सब बच्चे भगवान की तो हैं यार। लेके चींटी से ब्रह्मा तक किसके बच्चे हैं? सब उसी के पुत्र हैं। तभी लिखा है भगवान का इतना भारी परिवार है। उसमें और इंटू करो, और इंटू करो, वो तो उस समय कथा है। इतना विशाल परिवार, सोने की नगरी, 16,108 रानियां। लेकिन तब भी भगवान का नाम कहलाता है मोहन। भगवान का नाम है मोहन। मोहन की परिभाषा आप जानते होंगे। मोहन माने होता है मोह प्लस न, मोह प्लस न। मोहन का अर्थ वो नहीं जो माने बैठो, मोह न, मोह न। सब कुछ हो, लेकिन जिसको किसी के साथ मोह न हो, कोई आसक्ति न हो, कहीं फसाव न हो, उसको मोहन कहते हैं, मोहन। और इसलिए कृष्ण के होठों की मुस्कान कभी नहीं। कल माता जी बोल रही थी लखनऊ वाली, कितना कितना कष्ट कृष्ण को मिला और कितना सुखों मिला, लेकिन न वो सुख में फूले न दुख में घबराए। क्यों? क्योंकि उनको किसी से मोह ही नहीं था। वो सोने की नगरी पानी में चली गई, जाए, है ना। 16,000 रानियां, और आगे कथा भी आएगी। उनके सब बेटे आंखों के आगे कट गए। सब बेटे जितने बच्चे उनके थे सब कट गए आपस में, सब लाशें बिछ गई। लेकिन कृष्ण की ओठों की मुस्कान नहीं गई। अभी कथा आगे सुनेंगे आप। वो मुस्काते मुस्काते गए दुनिया से। लाशें सब बिछ रही हैं, बच्चे सब कट रहे हैं, सब मर रहे हैं। अच्छा, आप जरा कल्पना करो एक मिनट के लिए, आपका एक बेटा खाली कट जाए, भगवान के न कटाए,
लेकिन तनिक मन में ख्वाब देखो एक मिनट के लिए कि आपका एक बेटा खाली कतर जाए कहीं पर और कतरा परा होए, आंगन में कतरा परा होए, कटा हुआ, आप पर क्या बीतेगी, क्या बीतेगी? आप डिप्रेस्ड हो जाओगे, पागल हो जाओगे। और भगवान के 56 करोड़ बेटे कट के बिछ गए, सब डेड बॉडियां उठी नहीं, सब पड़ी बिछी हैं। अब भगवान एक कोने में खड़े मुस्कुरा रहे हैं। आहा वाह, इसको कहते हैं। इसका रीजन क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है? मोह न, मोह न। आपकी खाली एक अंगूठी बह जाए सोने की 2 तोला की, क्या होगा आपका? हाँ, दाल भात करवा जाएगा उस दिन का। हाय 2 तोला वाली चली गए, हाय 2 तोलक चली गए। अब भगवान की सोने की द्वारिका चली गई पूरी पूरी। 2 तोला नहीं, आपकी चैन बह जाए भी गले में, भीड़ भाड़ में, क्या बीतेगा आपके ऊपर? क्या बीतेगा? चैन बहुत बहुत बड़ी थोड़ा चैन है। अरे 3 तोला की होगी, 2 तोला की होगी, 5 तोला की होगी। सोने की द्वारिका आंखों के आगे समुद्र में चली गई, लेकिन भगवान के होठों की मुस्कान नहीं गई। क्यों? मोह न, मोह न। रामायण की एक चौपाई है, मोह सकल, सारी प्रॉब्लम का कारण मोह है, सारी प्रॉब्लम। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला। कहते पुनि उप जहि बहु सूला, कहते पुनि उप जहि बहु सूला। कहते पुनि उप जहि बहु सूला। सारी आफत की जड़ मोह है। मोह, मोह माने मेरापन, मेरापन। आपकी चीज है नहीं तब भी मेरा मेरा जो कर रहे हो, ये मोह कहलाता है। आपका हाई हुई क्या कुछ नहीं, मुट्ठी बांध के आए थे और हाथ पसार के जाओगे, आप कहें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी आपके यहां पर नहीं है। लेकिन अज्ञानता बस हम लोगों ने अटैच कर रखा है। नहीं, वो पंडित जी बोले दो, ये प्लाट तो हमारे बाह, ये खेत तो हमारे है 10 बीघा वाला, ये बुढ़िया तो हमारे न है यार, ये गोलू तो हमारे हैं। है कुछ आपका नहीं, कुछ भी आपका इस हिसाब में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल। आज मान लो तो आज मान लो, न मानो तो कबो न मानो, कुछ भी आपका इस हिसाब में। आप बिल्कुल एक धागा भी पहन के नहीं आए थे दुनिया में, और एक धागा भी पहन के नहीं जाओगे यहां से, नंगे नंगे ऐसे जाओगे बिना के जाओगे। लेकिन वो मूर्खता बस मान लिया, ये खेतवा तो हमारे है, ये प्लाटवा तो हमारे है, ये लड़कवा तो हमारे है। बस यही मोह कहलाता है, यही मोह। और यही सारी व्याधियों की मूल है, सारी आफत की मूल है। मोहन बन जाओ, छोड़ना कुछ नहीं है, कुछ छोड़ो मत। सब व्यवस्था जो जैसी है एज इट इज रखो उसको, लेकिन मुसीबत से बचना है तो मोहन बनो। मोहन, मोहन। मैंने आपसे एक दिन कहा था वो मुनीम वाली कथा। दुकान में घाटा हो तो मुनीम नहीं रोता है, व्यवस्था पूरी मुनीम करता है, तो मुनीम रोता नहीं है। कि मुनीम ने मान रखा अंदर से है कि दुकान में चलाता जरूर हूं, दुकान में देखता जरूर हूं, लेकिन दुकान मेरी नहीं है, मेरी नहीं। ऐसे ही संसार को लो, संसार के मालिक मत बनो, संसार के माली बनो। माली, मालिक बनने की चेष्टा जो जो किया है वो डिप्रेस हो गया। ये संसार के माली बनिए। भगवान ने जो आपको दिया है उसको सींचिए, उसको पालिए पोसिए। बेटे दिए हैं, बेटों को पालो पोसो। बच्चे दिए हैं, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, माली की तरह। एज ए माली, मालिक नहीं। मालिक बने कि आगरा पहुंचे, आगरा बहुत दूर नहीं है से, बगले में है, आगरा बहुत दूर नहीं है। मालिक बनने की चेष्टा जो किया आगरे में मिलता है सीधे उसको। आगरा का, आगरे की 3 चीजें प्रसिद्ध हैं। एक आगरे का पेठा बहुत फेमस है, एक आगरे का ताजमहल वर्ल्ड फेम, लेकिन एक चीज और प्रसिद्ध है आगरे की। क्या? पागल खाना। मैं वही बात कर रहा हूं। मालिक बनने की चेष्टा जिस जिसने किया ये दुनिया की, वो आगरा पहुंचा। माली बनिए, भगवान ने दिया है, पालिए पोसिए, सींचिए, एंजॉय कीजिए उस बगिया का अपनी, लेकिन माली की तरह, मालिक की तरह नहीं, मालिक की तरह। ऐसे माली आनंद करो संसार का, छोड़ना कुछ नहीं, लेकिन बस अंदर से पक्का रखो कि ये गलियां, ये चौबारा, यहां आना ना दोबारा, कि तेरा यहां कोई नहीं, कुछ नहीं।
मुहैया गरचे सब सामान मुल्की और माली थे, लेकिन सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। सो भाई बहनों, भगवान का मोहन नाम यही है, यही इसका अर्थ है कि सब कुछ है, मोह नहीं। सब कुछ है, सोने की नगरी है, 16,000 रानियां हैं, इतने बच्चे हैं, पोते हैं, लेकिन मोह नहीं है तो मस्ती है जीवन में, मोह नहीं। अच्छा, स्वामी जी वगैरह, शारदा नदी वगैरह हैं, महाराज जी वगैरह इतना बड़ा बनाए हैं तामझाम, ये सब इतना बड़ा। आप कितना बना पाए हो? 4 कमरा, 5 कमरे का मकान, 10 कमरे का होगा आपका मकान, अरे 15 कमरे का होगा, इसके ऊपर तो नहीं है। और इसमें कितने कमरे हैं? 250-500 कमरे हैं, 25 बीघा में बना हुआ, ठीक है ना। लेकिन जिस दिन चाहे उस दिन मुंह मोड़ चल दें पट्ट से, जिस दिन, अब चले ही जाते हैं, चले जाते हैं। आप खाली 4 कमरे का बनाते हो, छोड़ने में दिक्कत होती है, आपको परेशानी होती है। अब वे 250 कमरा बनाए हैं, लेकिन जिस दिन चाहें झोली उठाएं और निकल लें, जिस दिन चाहें। आप नहीं निकल पाओगे, क्यों? अब 4 बनाए हो, नहीं छोड़ पा रहे हो, अब वो 250 बना के छोड़ दे रहे हैं मिनट भर में। जानते हैं इसका कारण क्या है? इसका एक ही कारण है कि आपको 4 में मोह है, उनको 250 में मोह नहीं है, मोह नहीं। जब चाहे तब लंगोटी पहन लें और झोली टांग ले, जय सिया राम, मैनपुरी वालों अमरकंटक जा रहा हूं, बैठो संभालो अपना, जा रहा हूं अमरकंटक। ये प्रशंसा नहीं है, ये मोह का परिणाम ही होता है कि वो तनिक थोड़ा सा होता है खाली, और हम चिपक जाते हैं, मेरा है, मेरा है, मेरा है, और मेरा हमको लेके डूब जाता है।